बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस ख़बर के साथ कि पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर जो कायम हो गया है कि यहाँ पे हाइब्रिड जमहूरियत है, उस तशख़्ख़ुस को तब्दील करना पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि आलमी थानेदार जो बाइडन जो है वो उसने पहले ही मिथा हुआ था, उसने पहले ही तय किया हुआ था कि जब सदर बनूँगा, अपनी सदारती इलेक्शन में जो कैंपेन थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं जब सदर बन गया तो फिर मैंने जो दुनिया की जमहूरियतें हैं उन पर मबनी या जमहूरियतों का मुस्तकबिल या जमहूरियत के ऊपर मैंने एक इंटरनेशनल समिट करवानी है, और उस समिट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। कल मतलब बल्कि आज ख़बर आई है, कल वो उन्होंने जारी की है एक दावतनामा के एक इससे पहले कि वो समिट करवाते दुनिया की जमहूरियतों के ऊपर और पाकिस्तान उसमें शरीक ना होता। पाकिस्तान को एक और समिट में जो अमेरिका का सदर है या नया अमेरिकी सदर, नया आलमी थानेदार, उसने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जिसने 26 फरवरी को ये अपने मुंह से क्लेम किया था कि मैं दुनिया का वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हूँ जो माहौलियात के ऊपर बड़ा जनाब एक्सपर्ट है और जिसने बड़ा माहौलियत के लिए काम किया हुआ है। तो जो अमेरिकी समिट करवा रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन माहौलियात के ऊपर, उसमें दुनिया के 40 ममालिक, जिनमें हमारे जो पड़ोसी हैं, अड़ोसी पड़ोसी, यानी कि मोदी सरकार, मोदी साहब, और जो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको भी बुलाया है। दुनिया के 40 ममालिक के सरबराहों को उन्होंने बुलाया है, और ये ऑनलाइन है अगरचे, मतलब ये नहीं कि अमेरिका जाना तो खैर मैटर ही नहीं करता। इशू ये है कि एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर या एक, यार सादा सी बात समझें कि आपके महल्ले का चौधरी जो है वो दावत करे और आपको ना बुलाए, तो आपकी नमोशी कितनी होगी, आपकी बिस्ती कितनी होगी, और आप महल्ले में मुंह दिखाने जोगे कितने करेंगे। इतना ही फार्मूला है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको मदऊ नहीं किया गया। हालांकि हमारी जो माहौलियात की वज़ीर जो माहौल बना के रखती हैं, ज़रताज गुल साहिबा, वो जो हैं वो मैं मतलब उनके बारे में अगर ये कहूँ कि माहौलियात का उनको पता है या नहीं, लेकिन इमरान खान साहब की हर लम्हा, हर जगह पे वो क्या कहते हैं जी, मौका मुनासबत, मौका महल देखे बग़ैर वो वज़ीर-ए-आज़म की वो जो है पर्सनैलिटी, किलिंग स्माइल, और वो चलते हुए आते हैं तो संजय दत्त टाइप लगते हैं, इस तरह के जो रिमार्क्स देती हैं। और ये कि जो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं ये वज़ीर-ए-आज़म की बरकत की वजह से हैं। बहरहाल फिर ये जो गवर्नमेंट है माहौलियात के हवाले से इसके दावे बहुत बड़े बड़े थे कि जी कि हमने 1 अरब जो है वो दरख्त उगाने हैं पाकिस्तान में, हम ग्रीन इनकलाब लेके आएंगे। वो दावे भी किसी ने खाते में नहीं लिखे। और फिर जो है वो सोशल मीडिया पे इस तरह का जब कोई वाक़या हो जाए तो फिर वो जो मुखालफिन होते हैं वो खुशूमत लगाए रखते हैं, ढोल की पोली ढोल की जिसको कहते हैं, कि हल्की फुल्की बेइज्जती मुसलसल जारी रखते हैं कि जी वो DHA में जो 1 लाख दरख्त काटे गए थे आमों के, उसकी वजह से नहीं बुलाया होगा। इस तरह की जुगतबाजी चल रही है। लेकिन मामला जुगतबाजी का नहीं है, मामला जो है वो इतना यानी कि वज़ीर-ए-आज़म का मजाक उड़ा के इसको बात को हंसी में उड़ा देना, ये बात नहीं है। ये पाकिस्तान का के लिए ये जिसको आप कहें कि कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सेटअप है ये है क्या। हम पाकिस्तान में मतलब ये कि 5-7 मीडिया हाउसेस को मैनेज करके कोई सेंसर, सॉफ्ट सेंसर, हिडन सेंसर, सेल्फ सेंसर, कोई भी कह लें कुछ सहाफ़ियों को माफ़ कीजिएगा, गले में ज़रा खिचखिच है। वैसे तो पूरी सियासत में खिचखिच है, लेकिन गले में भी खिचखिच है। मैं बात कर रहा था कि सेंसर लगाकर या फिर कुछ नापसंदीदा सहाफ़ियों का मक्कू ठपके, इवन कुछ जो लोग मेरी तरह बैठ के अब नेशनल मीडिया से निकाले गए, तो उन्होंने अपनी दुकान हट्टी खोल ली ये यूट्यूब के ऊपर, ये भी उन खटक रहे हैं। तो वो शेर मुझे याद आ रहा है अल्लामा इकबाल का कि मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। तो बहरहाल तो वो जो कांटे की तरह खटकते हैं उसके बावजूद जो है मतलब हम अपने हम वतनों को ये सारा कुछ करके, सेंसर लगा के, सहाफ़ियों को कंट्रोल करके, मैनेज करके, गले दबाने से मतलब ये है कि आवाज़ दबा के, तो हम समझते हैं कि जी के हम अपने हमवतनों तक तो हो सकता है कि खबर हम रोक लें। लेकिन सर ये वो कबूतर वाला ही हाल है
कि हम फिर समझते हैं कि जी कि मैंने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली को भी बिल्ली नहीं है। तो भाईजान पाकिस्तानियों की जितनी मर्ज़ी आंखें बंद करवा लें, बाहर की आंखें खुली हुई हैं। और पाकिस्तानी की आंखों के ऊपर अगर मैं कहूँ कि जी कि वो जो क्या कहें कि अब कल वाली ख़बर देख लें कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, वो वाला फार्मूला कि आपने टके का काम नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के रियासत के ऊपर आपने एक हाइब्रिड जमहूरियत कह लें, इसको जो भी कह लें। ये दी इकॉनमिस्ट ने ये वाली रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान में हाइब्रिड जमहूरियत ये है कि आमरीत से थोड़ी सी नीचे या आमरीत से थोड़ी सी ऊपर, एक दर्जा कम, कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है लेकिन बज़ाहिर जमहूरियत है। अब इसके पीछे जो कहानियाँ हैं ये हम खुल के बयान नहीं कर सकते, मैं आपको अगर सच्ची बात करूँ तो। लेकिन इस हुकूमत ने मतलब जो एक कह लें कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है PDM की तरफ से, और हर दूसरा बंदा ये वाली बात करता है कि ये एक ख़ास बंदोबस्त के तहत ये वाला सेटअप कायम किया गया है, और जो मकासद हैं उसके वो मतलब मैं कहूँगा तो मुश्किल में आऊँगा, या कोई भी कहेगा तो मुश्किल में आएगा। ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो मकासद क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे आगे चलकर। लेकिन मसला ये खड़ा हो गया है, लेकिन मैं वो पहले बात कर दूं, मसला वो दूसरा। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं ज़रा डी ट्रैक हो गया था कि इस हुकूमत ने कल एक हंगामी इजलास बुला के जो वो क्या कहते हैं जी ECC जो होती है कबीना की वो कमेटी होती है, इकनॉमिक कमेटी जिसको कहते हैं, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उसका इजलास बुलाया हंगामी तौर पर। और एक नुकाती एजेंडा था कि 1 अरब रुपया या 1.1 अरब रुपये मुख्तस करने हैं तशहीरी मुहिम के लिए, हुकूमत की तशहीर करने के लिए कि हुकूमत ने बड़े अच्छे जो काम किए हैं वो इश्तिहारबाजी, यानी कि ये पैसा तुम्हारे बाप का है। ये जब पिछली हुकूमतें करती थी तो इमरान खान साहब ये वाला जुमला बोला करते थे कि जी कि नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों लगी, जरदारी की तस्वीर क्यों लगी, बेनज़ीर की बाप की जागीर है ये मुल्क, ये पैसा। तो अब ये मतलब ये कि ये मियाँ वाली में कौन सी सोने की कान से 1 अरब रुपया निकला है। इमरान साहब का जो इलाका है खोता खेल, जो इनका गांव है मियाँ वाली में, खोता खेल नाम है उसका, ये याद रखिएगा। तो वहाँ से कौन सा ख़जाना निकल आया, या तो फिर ये सवाल करना बनता है। और फिर कि आप ये 1 अरब रुपया खर्च करके क्या साबित करेंगे कि जी कि चीनी का बहरान कैसे पैदा हुआ। मैं लंबी बातें हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। तशख़्ख़ुस किस तरह चेंज करेंगे इस हुकूमत का, क्या लोगों के तो अंदर कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनली क्या करेंगे, जो पाकिस्तान को किसी फोरम के ऊपर बुलाना नहीं पसंद करते। आने वाले दौर में जो समिट होनी है, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक समिट जो होनी है, जो बाइडन जिसको होस्ट करेंगे, उसमें भी उन्होंने ऐलान कर रखा है कि हमने पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, उसके मुंदुबीन में से पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है, बात को समझें। बात जो मैंने पिछले व्लॉग में कही थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो हाइब्रिड जमहूरियत का जो एक तासुर फैल चुका है, इसको किस तरह ज़ायल करना है, बल्कि किस ज़ायल करना है, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर उसके लिए ये है कि कोई सॉफ्ट इनकलाब आए। नवाज शरीफ साहब तो हार्ड इनकलाब चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं जी कि कोई इन हाउस चेंज आ जाए, और वो जो बंदोबस्त आसिफ अली जरदारी साहब के ज़रिए वो करना चाह रहे हैं वो बेसिकली उनकी मजबूरी है। और सियासत में यही होता है कि रास्ता निकालते हैं, रास्ता देते हैं, रास्ता लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, उनका ख्याल है कि नहीं, हमने एक हार्ड स्टांस लेके ही चलना है और कोई समझौता नहीं करना, और जो इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त दीवार के साथ लग रही है उसको हमने उठा के बाहर फेंक देना है। वो फेंक सकते हैं या नहीं फेंक सकते ये एक अलग बात है, लेकिन उनकी जो मजबूरी है, जिसमें इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो फ़ायदा उठा रही है इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी से, और वो फ़ायदा कि मतलब अपना रास्ता सीधा कर रही है। इमरान खान साहब को हटाया जाना इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को ना हटाया गया तो फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ जो नेक नामी कोई नहीं है हमारी, और हमारी जो है वो हमारे लिए मुश्किल होनी है। और पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। अगर कल कलाकों को वो जो समिट होनी है उसमें कोई हार्ड किस्म के फ़ैसले कर लिए जाते हैं, उसमें अल्टीमेट टारगेट चाइना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। वो जो गयूर के मुसलमानों को वो जो भी है
और फिर वो जो वन पार्टी सिस्टम है और वो जहाँ पर जितनी जकड़बंद है वहाँ पर कि लोगों के पास जो है वो शख्सी आज़ादियाँ चाइना में बिल्कुल नहीं हैं। इवन के गयूर के जो मुसलमान हैं उनको मुसलमान होने की सज़ा वहाँ पे मिलती है। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि अब किसी दौर में आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते थे, अब चाइना के ख़िलाफ़ उस तरह बात नहीं कर सकते। पॉइंट इसमें सिर्फ एक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो मेरे लफ्ज़ जो है वो आसान किए हों उसने, कि वो आपको मैं बता सका हूँ बात, अपनी अर्ज़दाश्त जो है वो आप इतनी आसान फ़हम हो कि वो आपको आसानी से मेरा मुद्दा समझ आ रहा हो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि इंटरनेशनली अपनी साख को बहाल करे। पाकिस्तान में जो हाइब्रिड जमहूरियत का जो ताना दे दिया गया है, जो एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है द इकोनॉमिस्ट की तरफ से एक इंटरनेशनल सर्वे में, तो वो हमने अपना तशख़्ख़ुस वो टाइटल चेंज करना है और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दरकार है। बेसिकली तो पीडीएम का साथ दरकार था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है कि वो अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर तनहा जो है वो यानी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकती कि वो वफाक की हुकूमत उस तरह से बना ले, क्योंकि पंजाब में उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं आउट किया हुआ है, जिस तरह भी करके किया हुआ है एक सिस्टम के तहत ग्रेजुअली आउट किया गया है पीपल्स पार्टी को। ये मुझे लगता है, हो सकता है गलत हो और बहुत से लोगों को लगता है, लेकिन फिल वक्त पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है ता वक्त ये कि पंजाब के अंदर कोई नई गवर्नमेंट ऐसी कायम की जाए जिसमें पीपल्स पार्टी का कोई हल्का फुल्का रोल हो। तो मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि मतलब धूम तड़का, और इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त मजबूर है, इंटरनेशनली उस पर दबाव है, उस दबाव का फ़ायदा उठाया जाए और अपनी मर्ज़ी की शराइत पर जो है वो मामला तय किए जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत हमारे यहाँ इख्तियार उसी के पास है, तो उसको आप इतना मजबूर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपके साथ फिर कोई बड़ी ताकत बिल्कुल कंधे से कंधा साथ मिला के खड़ी हो, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। अदरवाइज़ यही सियासी बंदोबस्त ही होते हैं। तो इमरान खान साहब जो इनकी जो गवर्नमेंट जो 1 अरब रुपया लगा के अपने इश्तिहारात और फिर जनाब वो नदीम बाबर साहब को फारिग करके जो नेकनामी अपनी एक पैदा करना चाह रही है, उस नेकनामी का कोई फ़ायदा नहीं होना। मुझे लगता है कि पंजाब में बड़ी जल्द तब्दीली आ सकती है और जो तब्दीली की बिस्मिल्लाह है वो शायद पंजाब से हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आनन फानन ये वाला काम हो। तो बहरहाल ये सिलसिला चल निकला है और चलता रहेगा। अगर नून लीग ने हाथ मिला दिया या फार्मूला अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ जी ठीक है पीपल्स पार्टी का, बाकी इलेक्शन जो है उसमें देखेंगे क्या करना है, तो जितनी जल्दी इलेक्शनों में चले जाएं उतना फ़ायदा जो है वो मेरा ख्याल है नून लीग उठा सकती है। अदरवाइज़ इन हाउस चेंज ला के अगर ये सेटअप प्रोलॉन्ग कर लिया गया कि इमरान खान साहब तो फारिग है। अच्छा, अब ये भी देखें ना कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या वो एक तस्वीर पेश कर सकती है कि जी देखें जमहूरियत चल रही है, एक इन हाउस चेंज आ गया है, हमारा क्या कमाल है, ये देखें ये हो गया। और पीपल्स पार्टी जिसकी इंटरनेशनली जिसकी कबूलियत बहुत ज़्यादा है, इवन नून लीग से ज़्यादा है, अगर वो इक़्तिदार में आ जाए इन हाउस चेंज के ज़रिए या किसी भी तरीके से, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या होगा, बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि एक डेमोक्रेसी भी रहे, डेमोक्रेटिकली चेंज आए, तो फिर वो यही है कि इन हाउस चेंज लाया जाए। और अगर आ जाता है इन हाउस चेंज तो मतलब इंटरनेशनली पीपल्स पार्टी का चेहरा दिखा के पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, जो पाकिस्तान मुश्किलात के फ़ेज़ में जा रहा है, तो उससे मेरा ख्याल है बच सकता है। तो ज़ाहिर है कि जब आलमी सतह पर जब तब्दीलियाँ आती हैं और जब आलमी ताकतें जो हैं वो अपना किबला को चेंज करती हैं, अपना इरादा चेंज करती हैं, बादशाह सलामत जब सोचता है कि यार कि मैंने जो है वो ये सड़क बनानी है तो फिर या कोई भी काम करना है, तो फिर जो है वो पूरी की पूरी दुनिया जो होती है, पूरी की पूरी जो रियासत होती है, पूरा का पूरा मुल्क इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो फिर उसी तरफ वो शुरू हो जाते हैं सारे काम। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है वो अपनी, मेरा मतलब है कि वो क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा, कि जी के इश्तिहार चला के ज़रा दिखाएं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, या नदीम बाबर को फारिग करके दिखाएं हम बहुत काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे की मजबूरी बन रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी से फ़ायदा अगर उठाना ही है
तो फिर अपनी शराइत पर उठाया जाए। ये बुनियादी इख्तलाफ यही समझ में आता है। पता नहीं आगे चल के क्या होता है। फिलवक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।